हम्म, ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on 5th chapter, पंचम अध्याय 6 नंबर का श्लोक से हम शुरू करेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हमने 7 श्लोक तक किया है। 8वें श्लोक से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये 8th एंड 9th नंबर का श्लोक जो है वह चैंटिंग में डिफिकल्ट है, लेकिन क्लास वालों को, वसंत विहार क्लास वालों को याद होगा कि ये श्लोक हमने बाय हार्ट करने को बोला था। इवन नेहरू वालों को भी ये क्लास बाय हार्ट करने को बोला था एंड काफी लोगों ने किया भी था, तो तुम लोगों को भी करना है। सो देखना इजी है वैसे। न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। संधि अलग कर रही हूँ। न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। देखिए यहाँ पे कर्ता कौन है? तत्त्ववित्। तो तत्त्ववित् युक्तः, जो तत्व को जानने वाला, युक्त माने सांख्य योगी, ज्ञान योगी। पश्यन् माने देखता हुआ, शृण्वन् सुनता हुआ, स्पृशन् स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् सूंघता हुआ, अश्नन् भोजन करता हुआ, गच्छन् गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन् श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, गृह्णन् ग्रहण करता हुआ, उन्मिषण आंखों को खोलता, निमिषण मूंदता हुआ, अपि भी
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है। इति धारयन्, इस प्रकार समझकर, एव इति मन्येत, निसंदेह ऐसा माने, क्या माने, किंचित अपि न करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैंने सब करता है, दर्शन श्वसन, सांस लेता, खाता, बोलता, चलता, सब करता है, लेकिन क्या मानना है, मैं कुछ भी नहीं करता। आप देखो, आप कहेंगे गीता जी क्या बोल रही है, लेकिन देखेंगे हम। सो ये 8th एंड 9th नंबर का श्लोक साथ में जाएगा, इसलिए हम उसे साथ में लेंगे। सो ये है प्योर वेदांत का श्लोक, और वैसे भी पंचम अध्याय कर्म संन्यास योगो नाम। सो देखते हैं हम। यहाँ पे 13 क्रियाओं का नाम दिया है। 13 प्रकार की क्रियाएं हैं जो इंसान करता है, मनुष्य करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये तत्वज्ञानी जो है, जो विद्वत संन्यास वाला है, वह सन्यासी ये सब करता है क्रियाएं, फिर भी मानता है ऐसा, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता। Very easy if you understand Vedanta. If you don't understand Vedanta, आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। So anyway, तो हम देखते हैं, तत्ववित युक्तः मन्येत, ये मुख्य वाक्य है। तत्वविद करता है और युक्त मन्येत ये मुख्य वाक्य बनता है। जो तत्वज्ञानी है वह युक्त है, युक्त माने वही सांख्य योगी है, वही विद्वत संन्यास वाला है, और वह मन्येत, उसकी यह मान्यता है, वह ऐसा मानता है अथवा उसे ऐसा मानना चाहिए। क्या मानता है वह, न एव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा तत्वज्ञानी को मानना चाहिए। आप इस श्लोक को ठीक से समझना, क्योंकि ठीक से नहीं समझने से बहुत गलतफहमियां हो जाती है। वह ऐसा माने अथवा मानता है, इसका अंडरस्टैंडिंग यह है, हेलो, कि वह इस ज्ञान में जीता है। उसे यह ज्ञान है कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन वास्तव में इन रियलिटी मैं कुछ भी नहीं करता। नई बात समझी? वो इस प्रमा में जीता है। प्रमा माने क्या, जैसे मैं अभी कंप्यूटर, लैपटॉप देख रही हूँ, घड़ी देख रही हूँ, ग्लास देख रही हूँ, तो मैं ये सब देख रही हूँ, किससे देख रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। ठीक है, तो आंख क्या है, प्रमाण, और प्रमाण से देखने की क्रिया होती है। सो क्या मीनिंग हुआ उसका, प्रमाण से देखने की क्रिया होती है। तो देखने की क्रिया एक होना एक ज्ञान है, ये कंप्यूटर है, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। किसके द्वारा ज्ञान हुआ, आंखों के द्वारा, चक्षु के द्वारा ज्ञान हुआ। तो चक्षु से यह प्रमा, यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। प्रमा माने ज्ञान, यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है। ऐसा जैसे चक्षु प्रमाण के द्वारा ये लैपटॉप है, ऐसी प्रमा उत्पन्न हुई, उसी तरह से, हेलो, उसी तरह से मैं आत्मा हूँ। मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा जो ऐसी प्रमा जिसको उत्पन्न होती है, उसे तत्वविद
कहते हैं। किसे तत्वविद कहते हैं? जिसने शास्त्र पढ़कर, शास्त्र सुनकर, गुरुजनों के आशीर्वाद से इस प्रमा को धारण किया है। यह प्रमा उसके बुद्धि में उत्पन्न हुई है, उसे कहेंगे तत्वविद। आया? उसे तत्वविद कहेंगे, माने उस प्रमा का जो धनी है उसे तत्वविद कहेंगे। सिंपल तत्व को जानने वाला, लेकिन तत्व को जानने वाला माने क्या? जिसके बुद्धि में ये प्रमा उत्पन्न हो गई है कि मैं ही तत्व हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कठिन जा रहा है, लेकिन अभी इसके बाद तुरंत कर्मयोग करने वाले कर्मयोग का श्लोक है। मुझे लगता है बहुत कम पेशेंस है, जरा सा कठिन है तो छोड़ देते हैं आप लोग। एनीवे ठीक है, मुझे तो वही बोलना पड़ेगा जो श्लोक में है। तो प्रमा से निष्पन्न प्रमा जो है, आखिर रियलाइजेशन इसी प्रमा से होने वाला है। तो आप प्रमा को इग्नोर करेंगे कि नहीं हम बाकी का सब समझ लेंगे, ये बड़ा कठिन है, तो फिर पड़ाव पे ही बैठना पड़ेगा। ओके, सो युक्त शब्द का अर्थ है समाहित। तात्पर्य ये है कि जो समाहित है, जो एकाग्र है, जिसने ये प्रमा प्राप्त की है, ऐसा व्यक्ति तत्वविद है और वह इस ज्ञान को धारण करता है। चलो प्रमा माने ज्ञान, ऐसे प्रमा को प्रमा ही बोलना अच्छा होता है, क्योंकि ज्ञान माने तो घड़ी का ज्ञान, ग्लास का ज्ञान, बट आत्मज्ञान को ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वह प्रमा का धनी व्यक्ति, जिसको ये प्रमा प्राप्त हुई है, ऐसा व्यक्ति इस मान्यता को धारण करता है कि मुझ निर्विकार चेतना में कोई क्रिया नहीं होती है, कोई विक्रिया नहीं होती है, मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा वह समझ लेता है। समझ में आया? अभी हमें क्या लगता है, मैं खाना बनाया, मैं खाना खाया, मैं चला, मैं क्लास अटेंड किया, मैं जप किया, मैं तप किया, ऐसा लगता है ना। लेकिन गीता जी बोलती है, शास्त्र कहता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इस ज्ञान में स्थिर होना है। अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस ज्ञान में आपको स्थिर होना है। क्योंकि शरीर हूँ ऐसा लगता है, इसलिए हम कहते हैं मैं चला, मैं फिरा, मैं खाया, मैं सोया। लेकिन आप यदि आत्मा है तो आत्मा तो सदा निरंतर रहता है, सर्वत्र यह आत्म तत्व विद्यमान है, विराजमान है। इसी सेंस को, इसी सत्य को आप कॉमन लैंग्वेज में कैसा बोलता है, भगवान सब जगह है, हाँ वो सब कुछ देखता है। वही बात मैं थोड़ा शास्त्रीय तरह से बोल रही हूँ कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा माने आत्मा, मेरी आत्मा, और वह आत्मा कुछ भी नहीं करती है। बस आप इतना ध्यान रखो। और इसलिए यहाँ पे पहली पंक्ति में 8वें श्लोक में कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्वज्ञानी साधक अथवा तत्वज्ञानी विद्वत सन्यासी यह मानता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मतलब कि वह मानता है कि मैं BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई बात समझ में? इसी को मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम शिवोहम वाली बात है। एक बात और समझे, जब हम कोई, अभी ये कैसे मानता है, जैसे हम मानेंगे या हम ये साधना करेंगे, वो एक साधना है, लेकिन ये प्रमा उत्पन्न होने के बाद, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्रमा वो ज्ञान, शास्त्र का मंथन आलोडन विलोडन करने के बाद ये ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे आंखों ने लैपटॉप को देखा, ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये लैपटॉप है। ऐसे शास्त्र पढ़ने के बाद और
प्रमाण के जरिए, शास्त्र प्रमाण के जरिए जब ये प्रमा उत्पन्न होती है कि नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझ में क्रिया संभव नहीं है, वो एक बात है। और कई लोग कहते हैं कि मैं सुबह बैठ के 4 बजे 3:30 बजे उठ के हम साधना करते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। तो वो क्या हुआ, आर यू गेटिंग? वो क्या हुआ, वो प्रमा का परिणाम नहीं है, वो मैं अपना मानता हूँ। खाली मैं अपने को ऐसा, वो ऑटो सजेशन देते हैं, कई जगह पे ऐसी साधनाएं होती है, तो वो अलग चीज है। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करना। जिसको सच में रियलाइजेशन के डेस्टिनी की तरफ जाना है वे जरूर इस बातों को समझे। कई बार लोग हमसे अप्रूवल मांगते हैं कि बराबर है ना, अब मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि शास्त्र इतना गहरा है, ऐसा इजीली हाँ या ना नहीं बोल सकते। और ना सीधा सीधा बोलने से तो आदमी एकदम सोचता है कि अपने को क्या समझते हैं ये अम्मा जी। ऐसा नहीं है, ये ज्ञान है और ज्ञान में स्पष्टता होना जरूरी है। और ज्ञान के बारे में किसी को भरमाना ये बड़ा पाप है, इसलिए हम मौन रहते हैं, स्माइल दे देते हैं, कुछ बोलते नहीं। क्योंकि कोई मान्यता ऐसे ही आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द, ये काफी काफी जगह पे ये होता है। मैंने क्लास में आने वाले लोग भी कहते हैं कि हम ऐसी साधनाएं करते थे या कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो ये जो मान्यता है, ये जो हम स्वीकार करके करते हैं, तो हेलो ध्यान से सुनना, तो इस मान्यता को संभाल के रखने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। इस बात को, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, ये बात को संभाल के रखने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। लेकिन यदि प्रमाण व्यापार से, यानी किसी ने मुझे कहा कि ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, तो मुझे ये याद करना पड़ता है ये लैपटॉप है, इसे लैपटॉप कहते हैं, इसे कंप्यूटर कहते हैं, या इसे माउस कहते हैं। ये एक ज्ञान एक अलग चीज है। सो प्रमाण व्यापार के द्वारा जब प्रमा माने ज्ञान उत्पन्न होता है, तो फिर उसे संभालने की जिम्मेवारी आपकी नहीं होती है, वो स्वयं अपने पास रहता है। जैसे मैं स्त्री हूँ, समझ लिया एक बायोलॉजिकल कारण के द्वारा या लॉजिक के द्वारा, फिर ये बार बार याद नहीं करना पड़ता है। सो इस तरह से आत्मा के बारे में जब प्रमाण व्यापार के द्वारा प्रमा उत्पन्न होती है, तो फिर उसे धारण नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप ऐसे ही मान्यता के द्वारा या श्रद्धा के द्वारा बोलते हो, तो आपको ये बात याद, बार बार याद करनी पड़ती है। इसीलिए लोग वर्षों तक ये साधना करते हैं। बट जो भी, लेकिन प्रमाण व्यापार के द्वारा, शास्त्र का अध्ययन के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा दी गए विजन के द्वारा जब प्रमा उत्पन्न होगी, तो फिर आपको उसको रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट द बॉडी, सिंपल। जैसे समझ गए हम कि मैं स्त्री हूँ, तो समझ गए, उसको रोज याद करने का, अच्छा मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं भूलना नहीं है मैं स्त्री हूँ, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक बार ज्ञान हो गया हो गया। ऐसे और एक एग्जांपल दूं तो देखो, अग्नि देवता है और अग्नि उष्ण है, अग्नि जलाता है। दो बातें हुई, अग्नि जलाता है जो तो राक्षस हो गया माने काइंड ऑफ, और एक अग्नि देवता है। अब अग्नि देवता है, इस भावना को धारण करना पड़ता है, मानकर उसे संभालना पड़ता है। अग्नि देवता है, अग्नि देवता है। लेकिन किसी की झोपड़ी में भगवान ना करे आग लग जावे, और हम कितना भी चाहे कि वो आग ठंडी होवे, वो गर्म ना होवे, वो झोपड़ी को ना जलावे, बेचारा घर बगर का हो जाएगा। अग्नि ठंडी होवे, होगी क्या? होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह प्रमाण जनित प्रमा है, माने वह अग्नि उष्ण है, ये उसका स्वभाव है। आत्मा क्रिया व्यापार शून्य है, ये उसका स्वभाव है। आ रहा है बातें ख्याल में? सो अग्नि को देवता मानना, ये आपको संभालना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारी बनेगी। लेकिन अग्नि उष्ण है, ये संभालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो है ही, उसमें बदलाव नहीं होगा।
सपोज अग्नि किसी का घर जला देगी, झोपड़ी जला देगी, तो आप कहेंगे अग्नि देवता नहीं, अग्नि राक्षस है, आपकी मान्यता बदल गई। लेकिन अग्नि उष्ण है, ये मान्यता कभी बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण जनित है। समझ में आ रही है बातें? सो इसीलिए ये अहम के बारे में, मैं कौन हूँ उसके बारे में यदि प्रमाण जनित प्रमा उत्पन्न हो गई तो मैं परिचिन्न नहीं हूँ, मैं इतना एक शरीर वाला नहीं हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त व आत्म तत्व हूँ, सर्वत्र विद्यमान आत्म तत्व हूँ, अपरिचिन्न हूँ। मुझ में परिच्छेद, परिच्छेद माने लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है। अभी मैं क्या मानता हूँ, मैं इतना हूँ, सामने बैठे हुए तुम इतने हो, माने 5.2 समथिंग। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने को क्या मानेंगे? मैं सर्वत्र विराजमान आत्म तत्व हूँ, मुझ अहम में सीमा परिच्छेद नहीं है, और इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अहम ब्रह्मास्मि जानना कि मुझ में परिच्छेद नहीं है, सीमा नहीं है, मैं सर्वत्र विराजमान विद्यमान वह आत्म तत्व हूँ, ये जब समझ प्राप्त होगी तो फिर उसे संभलना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप रटन करेंगे पैरोट की तरह, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। में क्या जप करते हो भैया? अहम ब्रह्मास्मि। कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा उससे। ये जप करो जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जहाँ आप परमात्मा की महिमा को ध्यान में रखोगे, यहाँ पे आपके पास प्रमा नहीं उत्पन्न हुई है। सो एनीवे इट हेल्प्स अ लिटिल, नॉट नहीं हेल्प करता ऐसा नहीं है, लेकिन आप वेदांत को समझने के बाद, भले आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बट वेदांत को समझने के बाद आप अहम ब्रह्मास्मि का जप करते हैं, सोहम सोहम। कई लोग मुझे कहते हैं हम सोहम का जप करते हैं, सोहम का जप करते हैं, वह मैं हूँ, बट वह कौन है वो पहले पता चला? वो पहले पता नहीं चला, फिर वह मैं हूँ। अब अंबानी मैं हूँ ऐसा बोला तो अंबानी धनवान है, कम से कम इतना है तो चलो मैं हूँ ऐसा बोलने से। लेकिन ब्रह्म मैं हूँ बोला, सोहम मैं हूँ बोला, वो कौन है, क्या है? थोड़ा शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर साधनाएं करनी चाहिए। सत्य थोड़ा बिटर होता है, थोड़ा पच नहीं सकता है, लेकिन पचाना तो पड़ेगा क्योंकि ये सत्य है। सो आपको ख्याल में आ रहा है? तत्वविद मन्येत नैव किंचित करोमि इति। सो अहम किंचिदपि ना करोमि, क्योंकि मैं निर्विकार हूँ, मुझ में विकार नहीं है। तो निर्विकारत्वात् निरवयवत्वात्, सुमिनी लॉजिक दिए गए हैं, हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मुझ में अवयव नहीं है। असंगत्वात्, मैं जो किसी का संग नहीं है। निराकारत्वात्, मैं ये शरीर के जितना आकार वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? निराकारत्वात्, मैं निराकार हूँ। अद्वितीयत्वात्, मैं अद्वितीय हूँ। सो इस तरह से यह आत्मा क्या चीज है, और फिर वह आत्मा मैं हूँ, ऐसा ज्ञान जब शास्त्र की कृपा से, गुरु की कृपा से उत्पन्न होगा तो फिर उसे संभालना नहीं है। वो आत्मज्ञान जिसको भी हो गया, जो रियलाइज बीइंग बन गए, माने जिसको रियलाइजेशन हो गया, उन्हें ये संभाल के रखना नहीं पड़ता है। मुझे आत्मज्ञान हुआ है ना, मैं आत्मा हूँ, अच्छा मैं भूल ना जाऊं, ऐसा नहीं होगा। उनको हो गया तो हो गया, खत्म हो गया, माने जर्नी ही, यात्रा ही खत्म हो गई उसकी। सो थोड़ा सा ये बात इसमें आती है, क्योंकि अभी विद्वत सन्यासी का लक्षण चल रहा है, इसके पहले विविदिशा सन्यासी का लक्षण चल रहा था जो हमने देखा था, और उसमें 5 पॉइंट बताए थे कर्मयोग के, 5 पॉइंट बाकी है, मुझे याद है। सो हम सेकंड लाइन पे आते हैं, क्या बोलते हैं? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। क्या कहते हैं कि ये जो चेष्टाएं हैं, गच्छन जाना, श्वसन सांस लेना, पश्यन देखना, सुनवन सुनना, ये सारी क्रियाएं जो है, याद रखना, अटेंशन देना,
ये सारी क्रियाएं उपाधि के द्वारा हो रही है। ये शरीर की उपाधि है, मन की उपाधि है, प्राण की उपाधि है, उसके द्वारा श्वसन होता है, शरीर के द्वारा माने पैर के द्वारा चलना होता है, ज्ञानेंद्रिय आंखों के द्वारा देखना होता है, अश्नन खाना होता है, उसी से आपका नाश्ता शब्द बना है। अश्नन माने खाना माने रस लेना। तो इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच प्राण सबकी क्रियाएं चलती रहती है। और इवन ये सारी क्रियाएं ज्ञानी की भी चलती है, लेकिन वो जानता है कि ये उपाधियों की क्रिया है, मैं क्रिया नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं नहीं है, बोलो आप, व्यवहार में ऐसे ही बोलना होगा, नहीं तो बड़ा फन हो जाएगा। लेकिन अंदर से समझो कि आई एम नॉट द डूअर, मैं इन क्रियाओं का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा आपको पक्का समझ लेना है। और ये चिंतन करते हुए, शास्त्र को समझकर, मंथन करते हुए, मनन करते हुए ये चीज आएगी। फिर निधिध्यासन होगा, तब आप करो अहम ब्रह्मास्मि सोहम। निधिध्यासन में यही करना है, लेकिन पहले श्रवण और मनन होना बहुत जरूरी है, और वो प्रमा की उत्पत्ति होना जरूरी है। सो प्रलपन, विसर्जन, गृहण माने हाथ से पकड़ना, छोड़ना, प्रलपन, ये तो बड़ा मजेदार है। प्रलपन माने बक बक करना, माने बोलना। उन्मिशन, निमिशन, उन्मिशन माने आंख खोलना, निमिशन माने आंख बंद करना। तो उन्मिशन, निमिशन, खोलना, आंखों का खुलना बंद होना, ये सब चलती रहती है चेष्टाएं जीवन में। लेकिन ज्ञानी क्या कहता है, ज्ञानी कहता है क्या, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। अब समझ में आया क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सिंपल लॉजिक। शरीर करता है, इंद्रियां करती है, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा में क्रिया का अभाव है। आत्मा में क्रिया नहीं होती है, आत्मा निष्क्रिय है। क्रिया अभावत्वात्, पंचमी विभक्ति याद आता होगा, हम लोग क्लास में इसका बहुत मजा लेते थे। पंचमी विभक्ति का त्वात्, निष्क्रियत्वात्, असंगत्वात्, निरवयवत्वात्, त्वात् माने पंचमी विभक्ति, उसके कारण। इस तरह से इंद्रिया ही इंद्रियों के विषयों में बर्ताव कर रही है, माने वर्तन कर रही है। मैं उस इंद्रियों की क्रिया का करता नहीं हूँ। अज्ञानता में हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन रियलिटी हम कुछ भी नहीं करते। चौथी लाइन पे जाएंगे, दूसरी और तीसरी लाइन की, और पहले हमने पहली लाइन की। फोर्थ लाइन में कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियार्थेषु माने अर्थेषु, माने अर्थ माने विषय। तो इंद्रियां अपने विषयों में बर्ताव कर रही है, माने व्यवहार कर रही है, डीलिंग कर रही है। बट इसमें भी एक नियम है, जानना है तो जानिए। नियम क्या है, जैसे जैसे हम लेवे तो ज्ञानेंद्रिया, तो क्या है, चक्षु है, कर्ण है, त्वचा है, घ्राण है, स्पर्श इंद्रिय माने त्वचा है। तो इस तरह से ये जो ज्ञानेंद्रियां है, वह अपने अपने अर्थों में व्यवहार करती है, माने अपने अपने विषय में व्यवहार करती है। तो चक्षु किस में व्यवहार करती है, रूप में। कान माने श्रवणेंद्रिय किस में व्यवहार करती है, शब्द में। तो आकाश का गुण शब्द है, आकाश से उत्पन्न इंद्रिय श्रवणेंद्रिय है। तो यहाँ पे एक वाक्य बोलूंगी, शास्त्रीय वाक्य है, वेदांत का वाक्य है। जिस भूत से इंद्रिय उत्पन्न हुई, हेलो, जिस भूत माने पंचमहाभूत आकाश वायु, जिस भूत से इंद्रिय उत्पन्न, जो इंद्रिय उत्पन्न हुई, उसी भूत के गुण को वह इंद्रिय ग्रहण करती है। ये नियम है।
आप चाहे कि मेरा कान देखने लगे और आंख सुनने लगे, नहीं होगा। अरे ये साइंस ये क्रिएट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल है। तो जिस भूत से जो इंद्रिय उत्पन्न हुई, उसी भूत के गुण को वह ग्रहण करती है। इति धारयन, यह प्रमा वह धारण करके रखता है। माने उसे यह मालूम है, उस ज्ञानी को यह मालूम है कि मेरी समयेंद्रिय जो आकाश से उत्पन्न हुई है, वो आकाश का गुण शब्द को ही ग्रहण करेगी। चक्षु इंद्रिय जो अग्नि से उत्पन्न हुई है, वो रूप को ही ग्रहण करेगी। त्वक इंद्रिय जो वायु से उत्पन्न हुई है, वो वायु के गुण स्पर्श को ही डील करेगी। तो इस तरह से सारी इंद्रियां अपने अपने गुणों के साथ बर्ताव कर रही है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। अहंकार माने जो अहंकार है वो मानता है कि मैं ही सब करता हूँ, लेकिन वास्तव में इंद्रियां अपना अपना व्यवहार करती है और मुझे ये मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आई एम द डूअर। इस बोध को आप समझे और फिर मनन चिंतन करके निधिध्यासन करें। सो इस तरह से ये लास्ट जो पंक्ति है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन। धारयन शब्द में एक आयास का ध्वनित होता है। आयास का एक अर्थ ध्वनित होता है। तात्पर्य यह है कि पहले जब आप निधिध्यासन करते हैं, जब प्रमा उत्पन्न होती है, तब आपको थोड़ा सा उसको आयास से संभालना पड़ता है। एक बार निधिध्यासन होकर रियलाइजेशन हो गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये निष्ठा होने के पहले की स्थिति है, इसलिए धारयन शब्द आया। बोध है, संशय नहीं है, लेकिन अभी विपरीत भावना आने की संभावना है। मैंने सुग्रीव शरणागति में समझाया था, जो शाम को क्लास होती है गुरुवार को, कि अंगद को विपरीत भावना आ गई इसलिए भूल गया। वैसे तो भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन भूल गया। तो ये विपरीत भावना कभी कभी आती है। सो हमें क्या याद रखना है कि मेरा धरातल अलग है, इंद्रियों का धरातल अलग है। मेरा धरातल माने आत्मा पारमार्थिक सत्य है, इंद्रियां व्यावहारिक सत्य है, लेकिन व्यावहारिक सत्य है। इंद्रियां उसका जो डील करना है, व्यवहार करना है, वो एक लेवल से, एक स्तर से, एक फाउंडेशन से होता है, जबकि आत्मा का धरातल अलग है। और इसलिए वेदांत को व्यवहार से विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक अलग धरातल से होता रहता है। तो वेदांति भी अपना भरपूर काम करता है, लेकिन जब उसको समझ आती है तो उसका धरातल अलग होता है। सो इस तरह से यहाँ पे यह ज्ञानी, पूरा करते हैं, यह ज्ञानी अंतःकरण की चेष्टाओं में अकर्मा देखता है। आपको याद आता है कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्म या पश्येत। ये बात जो पीछे कही गई थी 4th चैप्टर में, याद आता है, अकर्मणि च कर्म या पश्चात सबुद्धिमान मनुष्य। तो ये जो आदमी है ज्ञानी, वो अंतःकरण की चेष्टा है, कर्म हो रहा है, लेकिन कर्म में अकर्म देखता है, आत्म तत्व देखता है। कुछ नहीं हो रहा है मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझता है। लेकिन यह बुद्धि जो है वो शास्त्रों के मनन चिंतन अध्ययन से ही आएगी। जैसे आगे जल दिखता है रान में, मृग मरीचिका में, तो कोई दौड़ता है कि जल है वहां पे, जो प्यासा है वो दौड़ता है, लेकिन वहां जाके क्या देखता है, यहाँ तो कुछ भी पानी नहीं है, जल का अभाव देखता है। तो फिर से वह कभी वहां जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग बड़े महान हैं, विषयों में आनंद का केवल प्रतिबिंब है, लेकिन हम विषयों को ही पीछे पड़ते हैं, विषयों के ही पीछे पड़ते हैं। और वो बिंब जो है, जहाँ से विषयों में हमें आनंद आता है, वो बिंब आत्मा के पीछे नहीं पड़ते। सो
इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, प्रसंग क्या चल रहा है, अयोगतः संन्यासः दुखम आप्तुम, जिसने कर्मयोग नहीं किया है वह संन्यास लेता है तो उसे बहुत दुख की प्राप्ति होती है, यानी इज नॉट सक्सेसफुल। विविदिशा संन्यास भी दुखद है, विद्वत संन्यास तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे कहते योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न क्षीरेणाधि गच्छति, यानी इसके प्रीवियस श्लोक में कहते हैं योग युक्त जो है, कर्मयोग किया है, वो अवश्य विविदिशा संन्यास में प्रवेश कर जाएगा और वहां से विद्वत संन्यास में प्रवेश करके वो ज्ञानी बन जाएगा और फिर उसे दुख की प्राप्ति नहीं होगी। सो इस तरह से ये दो श्लोक जो है वो एक ही साथ लेना है करके लिया। वैसे बहुत गहरे श्लोक है, लेकिन कितना स्लो जावे और कितना गहराई में समझावे ये क्वेश्चन हो जाता है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 3-3 श्लोक लेते हैं। क्लास में आज तक कभी भी, मैंने ऑफलाइन क्लास में मोस्टली एक श्लोक एक क्लास में लिया जाता था ताकि थोड़ा शांति से समझ सके। ठीक है, जैसा भी है आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह माने जो साधक कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म में अपने कर्म को समर्पित करके, अर्पण करके, नंबर 1 संगम त्यक्त्वा करोति यह, और संगम माने आसक्ति, आसक्ति को त्याग कर जो करता है, माने कर्म किस तरह से करता है, अब फिर से थोड़ा कर्मयोग में ही प्रवेश आ गया और फिर विद्वत संन्यास भी चलता रहेगा साथ साथ में। सो कैसे यह कर्म करता है, अपने कर्म को ब्रह्म में समर्पित करता है, ईश्वर में। ब्रह्म माने यहाँ पे ईश्वर लेना है, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म में तो कोई कर्म समर्पण का सवाल ही नहीं। तो सगुण ब्रह्म में अपने कर्म को माने ईश्वर के चरणों में अपने कर्मों को समर्पित करके संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। लिप्यते न स पापेन, वह व्यक्ति, ध्यान से सुनना बिल्कुल, हेलो, क्योंकि हमें पाप का बहुत डर लगता है, हम साधक हैं तो हम लोग पाप नहीं करना है ऐसा सोचते हैं। तो सुन लो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ईश्वर को कर्म समर्पित करना है और आसक्ति का त्याग करना है, माने फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। सिंपल, कर्म परमात्मा को अर्पण किया और फल के प्रति आशाएं, आसक्ति नहीं रखनी। लिप्यते न स पापेन, भगवान गारंटी देते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा हम जीवों को कहते हैं कि फिर आप पाप से लिप्त नहीं होंगे। कैसे, पद्म पत्रम इव अम्भसा, अम्भस माने पानी, जल, जैसे जल में पद्म पत्र कमल का पत्ता है लेकिन वह गीला नहीं होता है, ऐसे आप यदि इस संसार रूपी जल में रहते हो तो आप पाप से गीले नहीं होंगे। कैसे, क्या कारण से, जब आप परमात्मा के चरणों में कर्म समर्पण करेंगे और फल में आसक्ति नहीं रखोगे, तब आप पाप से लिप्त नहीं होगे। सच ए ब्यूटीफुल श्लोका। ये पूरा जीवन को, कई लोग कहते प्रैक्टिकल बात करना, ये प्रैक्टिकल बात है, और जो प्रैक्टिकल आपको लगती नहीं है वो आगे आगे आपको काम लगेगी, वैसी बातें हैं, इसलिए श्लोक होने से करनी पड़ती है। सो देखिए, एक एक शब्द को देखेंगे। ब्रह्मणि आधाय, वेरी 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 ब्यूटीफुल वर्ड। और दुख के साथ कहती हूँ कि कई वेदांती लोग कहते हैं कि एक कर्मकांड ब्रह्मकांड में हमको कोई मजा नहीं आती है, हम तो वेदांत पढ़ते हैं। आप वेदांत पढ़ते हो, बट कर्मकांड के बिना, कर्मयोग के बिना वेदांत पचता नहीं है। और कर्मयोग माने क्या, चलो कर ही लेते हैं मेरे ख्याल से, या फिर
वो 5 बाकी है कर्मयोग के पॉइंट्स। एनीवे यही श्लोक करते हैं, वो आगे के श्लोकों में ले लेते हैं। ब्रह्मणि आधाय माने परमेश्वर में कर्मों को समर्पित करके। क्या है ये? इसको कर्मकांड बोलते हैं, लेकिन ये कर्मकांड है क्या वास्तव में जरा देखो। ब्रह्म शब्द ईश्वरवाच्य है। ईश्वर के चरणों में सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को अर्पण करना। अर्पण करने का अर्थ है छोड़ देना। कर्म करते समय अहम करोमि, मैं कर रहा हूं, इस गैर समझ को, गलत समझ को छोड़ देना और परमात्मा मुझसे करवा रहा है, ये समझ को पकड़ के रखना। ये हुआ आपका कर्मकांड, ये हुआ आपका कर्म योग। कैसे लिखते हैं मधुसूदन सरस्वती जी? आपके पास पदच्छेद नहीं है गीता का तो पुनः निवेदन करती हूँ कि आप जरूर लेवें। यदि आपको सच में गीता कंप्लीटली अच्छी तरह से पढ़नी है तो आपके पास पदच्छेद, गीता पदच्छेद की बुक होनी चाहिए जिसमें वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दिया गया है, तो अवश्य होनी चाहिए। तो ये तो खाली बहुत क्या बोलेंगे, केजी की, नर्सरी की बुक है। पीएचडी वाली बुक्स भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, और हम लोग बाकी कुछ पढ़ के फिर आपके सामने पेश होते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं ब्रह्मणि आधाय का अर्थ है, सुन लो, परमेश्वरे समर्प्य संगम फलाभिलाषम त्यक्त्वा, परमेश्वर में कर्मों को अर्पण करके, बोलते हैं ना कायेन वाचा, संगम फलाभिलाषम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा का अर्थ है फल की अभिलाषा को छोड़ देना। क्यों, कैसे, हम समझेंगे, बट थोड़ा ट्रांसलेशन करके बताती हूँ कि महापुरुषों की जो कमेंट्रीज है गीता के ऊपर वो एक्सेलेंट है। उसमें इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि फिर वो क्लैरिटी के कारण आपका जीवन बहुत आत्मनिर्भर बन जाता है। यू डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ईश्वर, हाँ, 2 बात हुई। तीसरा शब्द है ईश्वरार्थम भृत्य इव स्वामी अर्थम स्वफल निरपेक्षतया करोति इति। माने एक नौकर, एक दास, भृत्य माने दास। दास कैसा करता है? जो काम करता है, रसगुल्ला भी बनाएगा, गुलाब जामुन भी बनाएगा, तो किसके लिए है? मालिक, अपने लिए। तुम्हारा नौकर तुम्हारा उसके लिए बनाता है? भगवान, मालिक के लिए। जो नौकर होता है वो मालिक के लिए, ईश्वरार्थ, मालिक के लिए बनाता है। स्वफल निरपेक्षतया माने मुझे इसमें से कितने गुलाब जामुन मेरे मालिक देंगे, वो अपेक्षा किए बिना वो बनाता है। तो ये अच्छी बात है, देन इट्स अ गुड सर्वेंट अथवा गुड कुक। तो उसी तरह से इति अभिप्रायेण कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि च करोति यः। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं जैसे वह भृत्य, वह कुक, वह नौकर मालिक के लिए काम करता है, ऐसा आप अपने लिए काम मत करो। उस परमात्मा के लिए कर्म करो। उनको अर्पित करना माने क्या? ये कुक ने जो रसगुल्ले गुलाब जामुन बनाए वो मालिक को अर्पण हुआ ना। समझ में आता है? तो कोई ऐसा टेंशन वाला शब्द नहीं है। समर्पण माने क्या? सिंपल है कि किसके लिए, के लिए, मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमा में, के लिए, फॉर हिम, फॉर गॉड, फॉर इष्ट देवता, फॉर गुरु, फॉर आश्रम, फॉर सो इसे कहेंगे समर्पण। तो ईश्वर के लिए यह कर्म करता हूँ और मुझे फल की अभिलाषा नहीं है। वो जो देंगे वो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करूंगा और मेरे कर्म उनके चरणों में अर्पण करूंगा। माने नैवेद्य बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। ये मिशन में, हमारे चिन्मय मिशन में बहुत फेमस वर्ड है ये, नैवेद्य बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। बट समझ में आया उसका मीनिंग क्या है? नैवेद्य बुद्धि माने मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं तो मैं हर चीज मेरे लिए ही करता हूँ जनरली, यस, या मैक्सिमम अपना पति और बच्चे, छोटा फैमिली के लिए, बट ज्यादातर
और किसी के लिए नहीं करते हैं हम लोग कर्म। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, कर्मयोगी कौन है, परमेश्वर के चरणों में अर्पण करना। अच्छा, अर्पण करना माने चलो रसगुल्ला तो मालिक के टेबल पर रख दिया, डाइनिंग टेबल पर, आपके कर्म कहाँ रखोगे, कौन से डाइनिंग टेबल पर आया। सो कर्म समर्पित करने का सिंपल अर्थ है, भले फिर बाद में हम ही वो प्रसाद खाते हैं, लेकिन शिफ्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग, ये बात है। माने एक समझ पैदा करें कि यह कर्म जो मैं करता हूँ वह उनके लिए, परमात्मा के लिए है, तो चाहे आप घर के लिए करो तो भी वह परमात्मा के लिए हो जाएगा और वो कर्मयोग हो जाएगा। सो इसीलिए अहम कर्ता की जगह पे आप एक शब्द और डाल दो, अहम भृत्य इव कर्ता, मैं नौकर के जैसा करता हूँ। चलो आप, मैं डूअर हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा आपको छूटता नहीं है, तो फिर ये लगा दो अहम भृत्य इव, मैं भगवान के नौकर की तरह इस संसार में काम करता हूँ। इसलिए उपदेश सार में रमण महर्षि कहते हैं, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम वित्त शोधकम मुक्तिदायकम, प्यारे प्यारे श्लोक है उपदेश सार। सो ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वरार्पितम माने उसको अर्पित करके, न इच्छया माने मेरी कोई इच्छा नहीं, उनकी तरफ से जो मिला। जैसे गुरु के आश्रम में रहते, गुरु ने जो सेवा दिया बस उनकी इच्छा से, उनके संकल्प से, उनके लिए, उनकी दी हुई शक्ति और वातावरण की मदद से, और वे प्रसन्न हो गए। वैसे 4 कंडीशन आ गई है, उनके लिए माने उनको अर्पण करके, उनके लिए माने उनको अर्पण को, वे मुझे क्या फल देंगे उसकी कोई आशा रखे बगैर, माने वे मुझे अप्रिशिएट करेंगे या मेरी क्रेडिट दूसरे को देंगे, ये सच कहती हूँ, बिल्कुल 110 नहीं 200% कन्विक्शन से कहती हूँ। ये चीजें गुरुकुल में बहुत साफ हो जाती है, क्योंकि हम गुजरे हैं, 10 साल हमने किया है गुरुकुलवास, बिल्कुल काम हमने किया, प्रोजेक्ट का पूरा भार डे नाइट, लेकिन क्रेडिट हमारे सामने ही, जानबूझ के हमारे सामने हम खड़े हैं तभी दूसरे को दे देते हैं। गुरु कहते इसने क्या काम किया, हम अंदर सोचते हैं गुरुजी तो सर्वज्ञ है, गुरुजी को तो सारे रिपोर्ट जाते हैं, फिर उनको पता नहीं कि मैंने किया ये। लेकिन तभी इतना नहीं समझता था, अब समझता है कि गुरु की महान कृपा होती थी कि वे इस तरह के प्रयोग हमारे ऊपर करते थे, जिससे ये क्रेडिट लेने की जो खेवना है, जो तमन्ना है, जो क्रेविंग है, वो हमारी धीरे धीरे खत्म होती है, और तब हम कर्मयोग पे के पाथ पे सच में चढ़ते हैं। हम तो नहीं कर सकते क्योंकि संसारी लोगों का बहुत जबरदस्त होता है भाई। लेकिन गुरुकुल में एक यंग एज थी 20-22 की, तो समय निकल गया और काफी कुछ लाभ भी हो गया। सो द पॉइंट इज दिस, उनकी शक्ति से करते हैं, उन्होंने वातावरण दिया है आश्रम में ये सेवाएं करने का। घर में तो आप क्या करेंगे, खाली बेटे के लिए, पति के लिए करेंगे, लेकिन आश्रम में आप सारे लोगों के लिए सुबह 4 बजे चपाती लाटने को बैठते थे, 11-11 बजे तक सबके लिए करते थे। तो पॉइंट इज दिस की उनके उनके लिए, उनकी शक्ति से उन्होंने ये मौका दिया, वातावरण दिया, इसलिए उनकी कृपा से और उनके चरणों में अर्पित करना है। उसमें से एक चपाती भी अपने को खाने को मिली तो मिली, नहीं मिली तो कोई कंप्लेंट नहीं कि मैंने इतनी चपाती लाटी, मेरे लिए एक भी चपाती नहीं बची। सच कहती हूँ, गुरुकुलवास बहुत प्यारा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अंतःकरण की सफाई तो वहां जितनी होती है इतनी घर में नहीं हो सकती है। आप कितना भी बुक पढ़ लो, कितना भी लेक्चर सुन लो, प्रैक्टिकल तो वही होता है। सो ये है अर्पण। ब्रह्मणि आधा, आधा ये माने अर्पण करके, आधा ये माने अर्पण करके, कर्माणि सारे कर्मार्पण करके, फिर लेकिन अर्पण किसको करना है, ईश्वर को। ईश्वर को नहीं समझता है हमें, इसलिए हम गुरुकुल वास करके गुरु को समर्पित कर देते हैं, आश्रम के लिए कर लेते हैं ये काम, तो वो ईश्वर को ही जाता है। तो इसलिए कोई श्रद्धेय होता है हमारे जीवन में, और होना चाहिए। ऐसे ही इधर का सुन लिया, उधर का सुन लिया, उधर की कमेंट्री पढ़ ली, इधर की कमेंट्री पढ़ ली, कुछ नहीं होगा मेरे प्रभु। मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कहती हूँ, थोड़ा बहुत ठीक है, फर्क पड़ेगा, लेकिन
100% तो कोई एक श्रद्धेय है, कोई अपना कोई होना चाहिए जहाँ पे हमारा विश्वास हो, श्रद्धा हो और उनकी आज्ञा में रहना हम खुशी से पसंद करते हैं कि वे, हम चाहते हैं कि वे हमें कुछ आज्ञा देवे और हम उसका पालन करें। कई बार तो हम अपनी मर्जी से करते हैं और फिर कुछ भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये कहते हैं श्रद्धेय होना है, उनकी आज्ञा से कुछ कर्म करने हैं जो जो कर्मयोग कहलाते हैं, और डेडिकेटेडली कर्म करना है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं, से वही लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे कोई आदमी होता है जो बिल्कुल भोग विलास में संसार में डूबा हुआ है, वो केवल अपने शरीर की सेवा करता है, अपने लिए कर्म करता है, वह दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं करता। अपना शरीर, अपना खाना पीना, अपना सुविधाएं, बस जैसे वो करता है वैसे लक्ष्मण जी ने मैंने उसी डेडिकेशन से, जैसे ये अविवेकी आदमी देह के प्रति डेडिकेटेड है, वैसे लक्ष्मण जी सीता राम जी के प्रति डेडिकेटेड होकर सेवा की क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सो इस तरह से परमात्मा से एक संबंध बनाकर, गुरु से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके, और आप समझ लेना गुरु स्वयं नहीं आएगा कि चलो तुम मेरे साथ दोस्ती कर, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको गुरु के चरणों में अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा बतानी पड़ेगी और खुद होकर संबंध करना पड़ेगा। जैसे विभीषण प्रसंग में कहते हैं कि सज्जन संग, सज्जनों के साथ खुद होके आप संबंध बनाओ, रिलेशनशिप दोस्ती करो, क्योंकि वहां बहुत लाभ है आपको। तो इस तरह से हनुमान जी फिर जाते हैं वहां पे विभीषण के उधर, आपको पता है वो प्रसंग। तो ये संबंध कैसे बने, या तो जीवन में कोई गुरु होवे, आचार्य होवे, इष्ट देव होवे, अथवा कोई महात्मा होवे, कोई संत होवे, बहुत सारे संत। हम लोग इतने रिच है, इतने श्रीमंत है, मैं कहती हूँ मैंने, ठीक है धन की दृष्टि से लोग परदेश चाहते हैं, वो बात अलग है, आजकल के बच्चे भी, लेकिन अध्यात्म की जो श्रीमंताई है, जो धन है, वो हमारे देश में इतने संत साधु संत, इतने महात्मा, इतने रियलाइजिंग, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। बट ठीक है, आपकी चॉइस धन है तो आप वहीं से धन कमाइए, ज्यादा धन, लेकिन आपकी चॉइस आत्मोद्धार है कि इस जीव का उद्धार ही करना है। आप कितने जन्म घूमेंगे फिरेंगे, और कोई गारंटी तो नहीं कि मनुष्य बनेंगे, कुत्ता बिल्ली। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है ये पॉइंट, क्योंकि ये मेरे चिंतन में रहता है कि भगवान, मैंने 84 लाख योनि में पुनः नहीं जाना है, कम से कम मनुष्य योनि में भेजो ताकि साधना और करके रियलाइजेशन तक पहुंचे। सो आपको एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। यदि कोई नहीं मिलता है तो पूजा घर में अपने इष्ट देवता के साथ संबंध बनाओ, और फिर धीरे धीरे वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, तो फिर आपको एक सहारा मिलेगा। फिर आप उनके लिए कर्म करो और उनसे फल की आशा ना रखो। जिस नाम और रूप की आप आराधना करते हैं, उनके चरणों में रोज बोल दो कि आज के सारे कर्म आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, और प्रसाद बुद्धि रखो, जो फल आप चाहें मुझे दे सकते दीजिएगा। ऐसा करके अपनी कोई फल की इच्छा मत रखो। डिफिकल्ट है बट ये करना होगा, तब कर्मयोगी बनोगे। थोड़ी सी सेवा इधर उधर कर ली और फिर हजारों आशाएं रखी तो वो कर्मयोग नहीं है, क्योंकि कर्मयोग की मेन शर्त है कि जो किया कर्म वो परमात्मा के लिए किया, और जो फल मिला वो जो मिला उसका प्रसाद, तब कर्मयोग बनेगा। इसके क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में, हनुमान जी, प्रहलाद जी, काकभूषुंडी जी, बहुत सारे संत लोग हैं जिन्होंने इस तरह का जीवन जिया। यहाँ पे कहते हैं, देखो एक बात, एक जबरदस्त बात है, आप समझ लेना। जब आपको कर्मयोग की आदत पड़ जाएगी, रोज कर्म करते हुए परमात्मा को अर्पण करना, फल की इच्छा ना करना, नंबर 1। नंबर 2,
दूसरों के लिए कर्म करने की आदत पड़ जाएगी, चाहे 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, बट अपने लिए नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर साफ करते हैं, एक कपल करता है तो करता है पैसे, उनको कोई अपेक्षा नहीं कि अम्मा जी हमको ये क्रेडिट दे दे या ये लोगों को हमारा प्रेज करे, कुछ नहीं, वो अपना कर लेते हैं। सो जब आप, और उनको चैन भी नहीं पड़ता है, किसी दिन कहीं गए हैं तो भी लेट हो आकर कर लेते हैं, और उनको वो सेवा के बिना चैन नहीं है। तो पॉइंट इज दिस कि जब दूसरों के लिए काम करने की आदत पड़ जाती है, और यदि हेलो यदि आप ये बोल देते हो, देखो इधर सेवा किया, अभी घर में थोड़ा क्या स्ट्रेस हो गए तो खत्म हो गई बात, आए, या मेरा काम रह गया, मैंने आज खाली राइस सांभर बना के निभा लिया क्योंकि आपने बहुत सेवा दे दी। हाँ, होता है ना ऐसा, कहने वाले कहते हैं, आप नहीं कहते हैं। सो जब आपको अपना स्वार्थ दिखे और आप थोड़ा सा सेवा करके अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो कर्मयोग में बनता है। बहुत लोग इसी तरह से दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं और अपना घर का बिगड़ गया, थोड़ा ये हो गया, ऐसा बोल के सुना के जाते हैं, सुन लेते हैं हम तो एटलीस्ट चलो अपना तो करते हैं। तो दूसरों के लिए जब काम करने की आदत पड़ती है तो अपना ज्यादा समय दूसरों के लिए देना और अपने लिए बहुत कम समय देना, ये व्यक्तित्व में आ जाता है। और तब चिड़चिड़ापन, इरिटेशन या तकलीफ नहीं होती है, कष्ट नहीं होता है। लेकिन जिनको दूसरों के लिए काम करने में चिड़चिड़ापन होता है, सेवा मुझे ही देनी है, हर बार मैं ही याद आता हूँ, होता है ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा स्वभाव होता है हमारा, तो आप कर्मयोग में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिन्होंने समर्पण का रस चखा नहीं है, उनको लगता है कि दूसरों के लिए विसर्जित होकर, माने अपना सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए काम कैसे करते हैं लोग, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। मैं कहती हूँ, कई लोग जॉब करते हैं, घर का काम करते हैं, और फिर भी आश्रम सेवा के लिए या और कहीं भी एनजीओ में कहीं भी सेवा के लिए उनको टाइम मिल जाता है। लेकिन आप केवल घर का काम करते हैं, नौकरी भी नहीं करते हैं, तो भी आप कहते हो कि हमें टाइम नहीं मिलता है। बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ इस श्लोक के सुनने, तो सोचना, गीता सुनने वाले जरूर सोचे। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्मणि, माने उनके लिए जो कर्म करते हैं वे लोगों की बात है, वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा करोति, मैंने सेकंड शब्द को उठाया है, पकड़ा आपने, पहले ब्रह्मणि आधाय शब्द था अभी तक, अभी मैंने संगम त्यक्त्वा शब्द को उठाया। संगम त्यक्त्वा का अर्थ है संग को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर। कौन सी आसक्ति? फल की आसक्ति को छोड़कर। फल में बड़ी आसक्ति होती है मेरे भाई, बहुत आसक्ति होती है। ऐसा ही फल मुझे मिले, मैंने जो मांगा है वही टाइप का फल मिले, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हुआ तो भगवान ने इतना सब दिया, वो हमारे माइंड से चला जाता है। और इतना छोड़ा कम ज्यादा हो गया तो भगवान को हम कंप्लेन करते हैं इतना सब दिया, उसका ये नहीं, बट हल्का सा, मेरा वीजा अभी तक क्यों नहीं आया। भगवान है ना, पार्शलिटी करते हैं, जरा भी विचार आया बात खत्म हो गई। तो संगम त्यक्त्वा, फल से भी संग नहीं करता है वो, जो ईश्वर इच्छा है वही मेरे लिए प्रसाद है, वही मुझे मान्य है। अच्छे साधक तो ये भी कहते हैं, सच में समझ आने के बाद यही प्रार्थना होती है, हे प्रभु सुन लेना, हे प्रभु मैं कुछ भी मांग दूं, गलती से मैं मांग दूं, मैं नहीं मांगने का विचार करता हूँ, बट मैं मांग दूं तो आप मेरी मांग पूरी नहीं करना, आपने जो मेरे लिए संकल्प किया है वही आप करना। समझ में आई ये बात? ये मैच्योर साधक की बात है। ये कहता है कि प्रभु आप, माने मैं जो कहता हूँ मांगता हूँ वो नहीं देना, आप यदि ठीक समझे, आपका भी यही इच्छा है, संकल्प है, तो ही वो वस्तु मुझे मिले। तो इस तरह से
भाष्यकार शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं मोक्षयापि फल है, मोक्ष रूपी फल की भी वह इच्छा नहीं करता है, वो कहता है मैं बस काम करता हूँ। तो बुल्ले शाह का एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, वो गिनती नहीं करता है कि मैंने इतना किया अब मेरे को मोक्ष मिलने की तैयारी, अब मुझे शायद मोक्ष मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं, चित्त शुद्धि होनी चाहिए, वो भी नहीं मांगना। भाष्यकार कहते हैं आप कुछ मत मांगो, कि नो व्हाट टू गिव, आप केवल उनके लिए कर्म करते रहो। और इसीलिए क्यों, देखो उसके पीछे भी करुणा ही करुणा है, भगवान के हर आदेश में करुणा है। क्योंकि आप यदि फल की इच्छा करोगे और फल का एक कैलकुलेशन करोगे और फल का गणित करोगे, तो फिर वह कर्म जो आप अर्पण कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। यू विल नॉट बी एबल टू डू द सेवा प्रॉपरली, क्योंकि आपका अटेंशन कहाँ है, कोई देख रहा है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना किया, ये गुरु को मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, मैं कैसे उनको कहूँ इनडायरेक्टली कि ये सब मैंने किया है। आ रही है बात, ये सब एटीट्यूड आता है, आप उससे मुक्त बनेंगे तो आप बहुत अच्छे साधक बनेंगे, आप बहुत आगे चले जाएंगे। सो इसीलिए एक कवि ने अच्छा कहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले। आपको एक हीरा मिल गया है कोई, आपने उसको बांध कर अच्छे से 4-5 कवरिंग करके बांध के तिजोरी में रख दिया, अब तिजोरी को बार बार खोलकर वो क्यों देखते हो, रख दिया रख दिया। वैसे कर्म आपने सेवा कर ली, अब उसके फल के प्रति बार बार क्यों देखते हो कि अब मुझे, वो 4-5 दिन हो गए अभी तक लेटर नहीं आया कि यू हैव गिवन अ डोनेशन, फिर आप कहते हो कि हमें माने रिसिप्ट चाहिए, वो बात अलग है, क्योंकि वो तो आपको क्या बोलते हैं, वो इनकम टैक्स में मदद मिलती है, वो बात नहीं करते मैं। लेकिन पॉइंट इज दिस की उसकी उसकी पट्टी लगी कि नहीं, क्या बोलते हैं, उसका बोर्ड लगा कि नहीं कि हमने ये डोनेट किया है आश्रम वगैरह वगैरह। सो कवि कहता है कि बार बार क्या खोलना है, एक बार रख लिया, ऐसे कर्मा भगवान के चरणों में रख लिया, अब उसका फल के प्रति क्या बार बार सोचना है, क्योंकि फल के प्रति आप सोचेंगे तो कर्म करने में बाधा आएगी, योर माइंड विल बी फोकस्ड, माइंड शुड बी फोकस्ड इनटू द कर्म, उसके बदले फल के प्रति भागेगा। गुरु जी कहते हैं उसके बारे में कि जैसे एक अच्छा दृष्टांत है, एक आदमी गिर गया, चोट लगी, घाव आया, उस चोट पे डॉक्टर ने पट्टी बांध के दी, कुछ दवाई दिया, अब वो मरीज बार बार पट्टी खोल के देखे, अब कितना, 2 घंटे के बाद अब कितना घाव रोज आया है, रोज कितनी आई, तो घाव उल्टा ज्यादा खराब होगा ना। वो पट्टी एक बार बांध दी तो बांध दी, वो रोज आएगी, डॉक्टर बोलेंगे, उनको पता है कि कब खोलनी है पट्टी, तब खोलने के, लेकिन बार बार हड्डी भी टूट गई और कुछ बांधा तो बार बार कब कब, डोंट पे अटेंशन दे। तो तात्पर्य ये है, फलम फलम त्यक्त्वा माने संगम त्यक्त्वा का अर्थ है फल की आशा को, अपेक्षा को छोड़कर, माने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ना दो। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एव अम्बसा, यहाँ पे कहते हैं भगवान कि कर्मयोगी है, उसे कर्म का लेप नहीं लगता है। लिप्यते न स पापेन, ये पाप और पुण्य क्या है, फल है, तो उसको फल का लेप नहीं लगता है, इसका तात्पर्य ये हुआ, ही इज नॉट गेटिंग अटैच्ड विद द फ्रूट, वो फल के साथ आसक्ति नहीं रखता, उसको फल का विचार भी नहीं आता है, जो सच्चा कर्मयोगी है। और फल का लेप नहीं लगना माने पाप का या पुण्य का लेप नहीं लगने का अर्थ ये हुआ, उस कर्म का जो प्रभाव है, माने फल माने प्रभाव, फल माने पाप पुण्य माने क्या, पाप का प्रभाव क्या होता है, मन उदास खिन्न होता है, हमेशा गिल्ट फीलिंग रहती है, उत्साह नहीं रहता है, जो गलत काम करते हैं उसका यही हालत है। और पुण्य माने बहुत उत्साह, बहुत खुशी। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो किसी भी कर्म के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, माने सुख या दुख ये उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। आपने देखा है कई व्यक्ति को बड़े बड़े कष्ट आते हैं लेकिन वो शांत रहता है, और बहुत कुछ मिलता है तो भी वह शांत रहता है, माने न उछलता है न डूब जाता है।
तो इसको कहेंगे लिप्यते न स पापेन। सुख दुख को देने वाली परिस्थिति को भी फल कहते हैं। वो अच्छी परिस्थिति है तो पुण्य का फल, बुरी है तो पाप का फल, लेकिन वो किसी भी प्रकार के फल से प्रभावित ही नहीं होता है। इसका अर्थ है, ये कर्मयोगी की बात चलती है, हेलो याद रखना, कर्मयोगी किसी भी प्रभाव से माने किसी भी कर्म के फल से लेपायमान नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। जो तत्वविद है, ज्ञानी है, उसकी बात कैसे कहते हैं, कुर्वन् अपनी सन लिप्यते, वो करते हुए भी लेपायमान नहीं होता है का अर्थ होता है कि उसको पाप पुण्य लगता ही नहीं। नाउ ही इज कट डाउन दैट सेड, वो धागा तोड़ दिया है उसने, अभी उसको पाप पुण्य कुछ भी नहीं लगता। लेकिन ये कर्मयोगी है, इसलिए ऐसा कहना पड़ेगा कि उसके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है। तो कर्मयोगी का निर्लेप भाव और तत्वविद का निर्लेप भाव अलग अलग है। ये थोड़ा सा हिंट दे दिया, समझ गए तो अच्छी बात है, मैंने आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी ना कभी समझ में आएगा। ईश्वर कृपा करता ही है, आप उसकी गीता सुनेंगे और वो कृपा नहीं करेगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो इसीलिए पद्म पत्रम एवं अम्बसा, माने पद्म माने कमल, पत्र माने कमल पत्र, कमल की पंखुड़िया, पद्म पत्रम एवं अम्बसा, पानी में रहते हुए भी कमल की पंखुड़िया, वो पत्ते ये गिले नहीं होते, उनके ऊपर एक प्रकार का कोई कवच है, कोई एक ऐसा मटेरियल है कि वे गिले नहीं होते हैं। उसी तरह से यह जो साधक है उसके अंतःकरण में परमात्मा का कवच माने संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि वे परिस्थितियों के मार से या परिस्थितियों के प्रसाद से प्रभावित नहीं। He is fine, he is just going ahead, he is doing his duty well, he is dedicated to the work। वो भगवान के चरणों में अपने कर्मों को अर्पित करता है। अर्थात सत्कर्म करने पर बहुत सुख मिला तो अभिमान नहीं करता है, दुष्कर्म का फल दुख मिला तो वह डूब नहीं जाता है, डिप्रेशन में नहीं जाता है। तो इस तरह से भगवान को समर्पित करके उनकी शरणागति में आकर कर्म करें, और जब फल मिलता है तो उसकी कृपा से मिला ऐसा महसूस करने वाले को अभिमान नहीं होता है, और उसके सारे कर्म क्षीण होते जाते हैं। इस तरह से प्रभु की इच्छा के अनुरूप उनकी शक्ति से किया हुआ, उन्होंने जो फल दिया उसमें प्रसाद बुद्धि रखकर स्वीकार करते हुए और उनकी कृपा को संभालते हुए जो व्यक्ति करता है कर्म, न स लिप्यते पापेन, उसे पाप की वृत्ति प्रभावित नहीं कर सकती है और वह पद्म पत्र की तरह रहता है। तो इस तरह से कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मयोग करने वाले के चित्त में चित्त अक्षुब्ध रहता है, वो क्षुब्ध नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, ये मुख्य बात है। सो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या साधना करनी है फिर? एक तो 1 घंटा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी तो 1 घंटा, ज्यादा टाइम है तो 2 घंटा आप किसी के लिए कर्म करो, कोई सेवा करो, या सोसाइटी करो या गांव करो या आश्रम के लिए या गुरु के लिए या माने हॉस्पिटल, अन्न क्षेत्र, माने कहाँ कहाँ आपको सेवा के मौके मिलते हैं। अपना देश तो इतना मैं क्या कहूँ मौके देने वाला है, माने वो बेरोजगारी की बात अलग है, मैं जो बात कर रही हूँ वो अलग है। यहाँ पे इतने मौके हैं कि आप आश्रम में जाके सेवा कर सकते हो, दे आर ऑल इनवाइटिंग यू। तो इस तरह से थोड़ी सी सेवा कर ले हम किसी के लिए, अन्य किसी नहीं तो कोई रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ दूसरों के लिए करो। प्रभु प्रसाद सिद्ध्यर्थम अहम करोमि, इस भावना से करो, बोलो बस मेरे भगवान प्रसन्न होवे, मैं ये कर्म सेवा करता हूँ, मेरा भगवान प्रसन्न होवे। इस तरह से आप सेवा करें। अगेन इस तरह से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कैसा भी करके आ जाना नहीं। माई गुरु माई जिनके लिए करता हूँ वे अथवा परमेश्वर प्रसन्न हुए, इस तरह से कर्म करें। और फिर अनेना कर्मणा मम प्रभु प्रियंताम न मम इति न मम, माने ये क्रिया से
ये क्रिया मेरे, इस क्रिया का जो फल है वो प्रभु समष्टि में वितरण कर दो। माने हमने कुछ दान दिया, चलो, या कुछ सेवा की, उसका जो फल तैयार हुआ, हम क्या कहते हैं, प्रभु ये फल भी मुझे नहीं चाहिए, आप जगत में उसको वितरण कर दो। भगवान कहेंगे तेरे को तो डबल फल दूंगा मैं, डबल खुशी दूंगा, डबल पैसा दूंगा, तूने मांगा उससे बहुत अधिक दूंगा। क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको जो कहता है फल भी नहीं चाहिए, वितरण कर दो उसका। ये बड़ी ऊंची आत्माएं होती है, जिसकी छाती में ये ताकत है, जिसके हृदय में ये ताकत है कि क्रेडिट भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में। सो इस तरह से यहाँ पे जो कर्मकांड है, जो अंदर ही अंदर समझना है। कर्मकांड माने एक बात से भी है, आप फूल चढ़ाओ, दिया करो, बत्ती करो, वो एक है। और दूसरा एक शिफ्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आप समझते हैं, ऐसा करते करते आप डिटेच होते जाएंगे, वैराग्य आपके अंदर आएगा। सो मच ऑफ द फल इज देयर व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ अ कर्म। तो समय पूरा हुआ है, हम ये श्लोक को भी पूरा करें। तो इस तरह से कर्मकांड, अंतिम वाक्य है, पकड़ लेना। कर्मकांड दर्शन को, माने फिलोसॉफी को जीवन में चरितार्थ करने की टेक्निक है। कर्मकांड क्या है? ये दर्शन माने ये फिलोसॉफी जो उपनिषद गीता हम पढ़ते हैं, इस दर्शन को जीवन में चरितार्थ करने की, माने एक्सप्रेस करने की, उस ज्ञान को मैनिफेस्ट करने की एक बहुत बड़ी टेक्निक है। और इसलिए कर्मकांड को भी अपनाना है। पाठ पूजा के प्रति आप छोटा भाव नहीं रखना, और मंत्र जप वगैरह, और अंदर अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी जरूरी है, तब आपका कर्म एक फलेगा। आप विविधिशा संन्यास के अधिकारी बनोगे और रास्ते पे निकल पाओगे। भगवान यही आशीर्वाद कृपा सबको देवे, मैंने आप सुनने वाले को देवे, यही प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि